अगर आप भी पाकिस्तान से ईद, शादी या किसी ख़ास इवेंट के लिए खूबसूरत जोड़े मंगवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको कोई अच्छी सस्ती कोरियर सर्विस मिले, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। मैं आपको बताने जा रही हूँ पाकिस्तान की 5 सस्ती तरीन कोरियर सर्विसेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिन का आगाज़ किया हमने ब्रंच से। ब्रंच में बन रहे हैं ऑमलेट और पराठे, लेकिन ये जो ब्रंच तैयार हो रहा है ये घर वालों के लिए है। मैं अपना थायराइड फ्रेंडली नाश्ता ही करूँगी। इस वीडियो में मैं अपनी रूटीन के साथ साथ अपनी एक स्टोरी भी शेयर करूँगी कि मैंने पाकिस्तान से अपना ईद के कपड़ों का पार्सल कैसे मंगवाया। वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी। तो लो जी, गल हो रही सी पार्सल दी तो एक मेरा पार्सल आ गया है, तो पहला ए देख ली कि ये विच की है। जी व्यूअर्स, ये मेरा जो पार्सल है ये पाकिस्तान से नहीं आया, ये असल में आया है टीमू से। व्यूअर्स, आपको तो पता ही है यूके का मौसम कितना अनप्रिडिक्टेबल है, तो मुझे तो वैसे ही थायराइड की वजह से बहुत ठंड लगती है, तो मैंने ऑर्डर की थी कुछ कैमिसोल्स। कहने को तो यूके में गर्मियाँ आती हैं, लेकिन हम जैसों के लिए गर्मियाँ जो हैं वो सर्दियों की तरह ही होती हैं। हमें लॉन के जोड़ों के ऊपर या तो जैकेट पहननी पड़ती है या फिर उनके नीचे हमें कैमिसोल्स पहननी पड़ती हैं सर्दी से बचने के लिए। तो ये 3 कैमिसोल्स का सेट लगा हुआ था टीमू पे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसकी प्राइस जो थी वो अंडर 6 पाउंड थी, तो मैंने झटपट से ये ख़रीद लिया। इस सेट में 3 कलर्स थे, एक ब्लैक, एक वाइट और एक पिंक। इसकी नेक और स्लीव्स बहुत क्यूट बनी हुई हैं और सारी लेसिंग हुई हुई है और इसमें थोड़ी सी स्ट्रेच भी है और कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा है। अगर आप इसे किसी पतले कपड़े के नीचे पहनते हैं तो डेफिनेटली इसके पहनने के बाद आपको एटलीस्ट ठंड नहीं लगेगी। मुझे पर्सनली गर्मियों का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सर्दियों में तो मुझे नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी लगती है थायराइड की वजह से। तो गर्मियाँ आते ही मुझे शौक़ आता है कि मैं अपने लॉन के जो खूबसूरत से जोड़े हैं वो निकालूं और पहनूं। लेकिन एक तो यहाँ का वेदर इस तरह का है और दूसरा मेरी तबीयत ही इस तरह की है कि मैं जब भी लॉन के कपड़े पहनती हूँ मुझे उसके ऊपर या तो कोई जैकेट या कोई ओवरकोट पहनना पड़ता है और या फिर मुझे जो है कैमिसोल्स पहननी पड़ती हैं। तो लीजिए, मेरे पार्सल से एक और चीज़ निकली है और ये है आईलाइनर्स का सेट। इस सेट में 12 आईलाइनर्स हैं और इस आईलाइनर की सबसे ख़ास बात ये है कि इसका जो पिगमेंट है वो काफ़ी डीप है। तो आइए इसको खोलते हैं और चेक करते हैं कि इसका पिगमेंट किस तरह का है। तो लीजिए, मैंने इस आईलाइनर को खोल लिया है, तो आइए अब चेक करते हैं कि ये कितना को डार्क है। तो ये मैं इसको लगा रही हूँ, आप चेक करें कि इसका कितना डीप पिगमेंट है। बिल्कुल जेट ब्लैक लाइन आ रही है। आप भी सोचते होंगे कि मैं टीमू से कितनी कुछ शॉपिंग करती हूँ कि हर वीडियो में मैं आपको ये दिखा रही होती हूँ पार्सल्स जो टीमू से आते हैं। तो असल बात ये है कि मैं टीमू की एक रेगुलर कस्टमर हूँ, क्योंकि मुझे टीमू की आइटम्स और इनकी प्राइसेस बहुत पसंद हैं और साथ ही साथ मैं टीमू के एफिलिएट प्रोग्राम की मेंबर भी हूँ। तो इसी वजह से मैं टीमू से अक्सर शॉपिंग करती रहती हूँ। मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि ये जो 12 आईलाइनर्स का सेट है ये सिर्फ अंडर 3 पाउंड है। अब भला इतनी सस्ती प्राइस में 12 आईलाइनर्स मुझे कहाँ से मिल सकते हैं? अरे रुकें, जाना नहीं, अभी थोड़ी सी शॉपिंग और है। जी, मैंने एक और मेकअप प्रोडक्ट ऑर्डर की थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा मस्कारा फिनिश हो गया था, तो मैंने सोचा कि टीमू से मस्कारा ऑर्डर करती हूँ। तो ये मुझे एक ही प्राइस में 2 मिल गए, यानी ये 2 पीसेस का सेट सिर्फ अंडर 3 पाउंड है। यानी आप खुद ही सोच लें कि इतना सस्ता मस्कारा आपको कहाँ से मिलेगा। तो मस्कारे की क्वालिटी भी देखने में बहुत अच्छी लग रही है। अभी मैं यूज़ तो नहीं करी, लेकिन जब यूज़ करूँगी तो मैं आपको इस बारे में ज़रूर बताऊँगी। तो व्यूअर्स, ये थे मेरी टीमू से की हुई शॉपिंग। तो अगर आपको भी ये आइटम्स पसंद आई हैं और आप ये बाय करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स दे दूँगी, आप चाहें तो उनको क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब बात करते हैं पाकिस्तान से मेरा जो पार्सल आना था जिसमें मेरे ईद के कपड़े थे, तो उसकी स्टोरी मैं आपसे शेयर करती हूँ। वैसे तो जब मैं लास्ट ईयर पाकिस्तान गई थी तो अपने लिए ईद का जोड़ा साथ ही ले आई थी, लेकिन आपको तो पता ही है कि हम ख़वातीन का दिल कब भरता है अच्छे अच्छे जोड़ों से। तो बस इसी चक्कर में मैंने फिर से एक नया जोड़ा अपने लिए ऑर्डर कर लिया, बल्कि साथ में 1-2 सीज़नल कपड़े भी ऑर्डर कर लिए। तो मेरी सिस्टर ने वो पार्सल पोस्ट करने के लिए DHL की सर्विस का पता किया, तो पता चला कि उनके तो रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। 2 kg का सबसे सस्ता पार्सल जो था वो 16,000 का था, जो उससे बेटर था वो 20 का था, और जो सबसे क्विक सर्विस थी उसका रेट जो है वो 25,000 था। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि ये तो टू मच एक्सपेंसिव है।
तो मैंने अपनी कज़न जो कि बर्मिंघम में रहती है उनसे इन्फॉर्मेशन ली कि कौन सी कोरियर सर्विस जो है वो सस्ती है। तो पता चला कि उनकी जो एक बेटी है वो बाय चांस पाकिस्तान में थी, तो उन्होंने कहा कि वो ले आएगी आपका पार्सल। तो इस वक्त मैं आई हूँ कॉस्टको ताकि मैं अपनी कज़न के लिए कोई गिफ्ट पैक ख़रीद सकूँ, क्योंकि मुझे अपना पार्सल पिक करने के लिए उसके घर जाना था। तो कॉस्टको में बहुत ही इकनॉमिकल और अफोर्डेबल गिफ्ट पैक्स जो है वो पड़े हुए थे, जिसमें डोनट्स भी थे, जिसमें पेस्ट्रीज़ भी थीं, और ये देखिए आपको गचक नज़र आ रही जो कि बहुत ही टेस्टी है। इसके अलावा केक्स, कुकीज़ और चॉकलेट ब्राउनीज़ और कई तरह की बेकिंग आइटम्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छी हैं और बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस पे हैं और ज़्यादातर अंडर 10 पाउंड हैं। और यहाँ के मफ़िन्स भी बहुत कमाल हैं, स्पेशली यहाँ का ब्लैकबेरी मफ़िन जो है वो बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आप किसी के घर जा रही हैं या कोई ख़ास मौका है, जैसे ईद है, शादी है या कोई और मौका है, और आप किसी को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, स्पेशली मीठे का गिफ्ट देना चाहते हैं, तो ये आइटम्स बहुत ज़बरदस्त हैं। चलिए जी, वापस आते हैं अपने पार्सल वाली स्टोरी पे। मेरा पार्सल तो मेरी कज़न की बेटी के हाथ यहाँ पहुँच गया, लेकिन अगर हमें पार्सल जो है किसी कोरियर सर्विस के थ्रू मंगवाना पड़े तो हमें ये जानना होगा कि कौन सी जो है सर्विस सबसे ज़्यादा सस्ती और इकनॉमिकल है। तो नंबर 1 है पाकिस्तान पोस्ट की एक्सप्रेस मेल सर्विस। अगर आपका पार्सल 2.5 किलो का है तो उसका रेट जो है वो अंडर 5000 रुपीज़ होगा, और अगर आपका पार्सल 5 kg का है तो उसका रेट जो है अंडर 7000 रुपीज़ होगा, और इसका डिलीवरी टाइम 4 to 7 डेज़ है, और इसमें ट्रैकिंग और कस्टम भी इंक्लूड है। अच्छा जी, नंबर 2 पे है TCS की इंटरनेशनल शिपिंग, और इसकी भी 2 सर्विसेज हैं। नंबर 1 पे है रेड बॉक्स और नंबर 2 पे है एक्सप्रेस फ्लायर, और एक्सप्रेस फ्लायर का डिलीवरी टाइम है 3 to 5 डेज़, और 2.5 किलो के पार्सल का रेट है तकरीबन 4000 और 5 kg का रेट है तकरीबन 6500। तो लीजिए, हमारा हो गया खाने का टाइम, तो हम कॉस्टको का जो फेवरेट फूड है वो खा रहे हैं। तो हमने यहाँ से गिफ्ट्स बाय कर लिए हैं क्योंकि हमने कल बर्मिंघम के लिए निकलना है, अपनी कज़न के घर जाना है अपना पार्सल पिक करने। अच्छा जी, नंबर 3 पे है लेपर्ड्स कोरियर इंटरनेशनल सर्विस, और इनका 2.5 kg का जो पार्सल है उसका रेट है 4500 और 5 kg का रेट है 7000 रुपीज़, और डिलीवरी टाइम है 4 to 6 डेज़। कॉस्टको से वापस घर जाकर मैंने सबसे पहले सामान संभाला और उसके बाद जो गरमा लिया था उसको काटा, जो कि बहुत ही मीठा था, तो मैंने सोचा इसको काट के फ्रिज में रख दूँ। तो अब मैं इससे नेक्स्ट डे की जो वीडियो है वो आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें हो गया ब्रंच का टाइम, और ब्रंच में मैं बना रही हूँ सबवे के सैंडविच, और एज़ यूजुअल मैं इसमें अपना फेवरेट टूना स्प्रेड जो है वो यूज़ कर रही हूँ, और इसके साथ मैं इसमें डालूँगी कुछ क्यूकम्बर्स और कुछ एलपिनोज़ और चीज़, और इसमें मैं डालूँगी मायोनीज़ और चिली मायोनीज़ और थोड़ी सी लेटस। ब्रंच करने के बाद हमने रेडी होना था क्योंकि हमें बर्मिंघम के लिए निकलना था। अच्छा जी, नंबर 4 पे है ड्वारका कोरियर सर्विस। ये एक इंडियन कंपनी है और इसके जो ऑफिसेज़ हैं वो पाकिस्तान के हर शहर में शायद ना हों, लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि ये डायरेक्ट सर्विस नहीं है, इसको थर्ड पार्टीज़ या एजेंट्स हैंडल करते हैं। इसका रेट भी इंडियन रुपीज़ में होता है। ये सस्ती सर्विस तो है मगर डायरेक्ट नहीं है। तो लो जी, असी हो गए उन तैयार, हस्बैंड और बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, और मैंने जो अपनी कज़न के लिए और उसकी बेटी के लिए कुछ गिफ्ट्स पैक किए हुए थे उनको भी मैंने गिफ्ट बैग्स में डालकर रेडी करके रखा हुआ था। गिफ्ट बैग्स मैंने कल रात को ही सोने से पहले रेडी करके रख दिए थे। तो लीजिए, अब हमारा सफ़र शुरू हो गया है बर्मिंघम का, और इस वक्त मौसम जो है वो कुछ इतना अच्छा नहीं है क्योंकि काफ़ी क्लाउडी भी है और हल्की हल्की बारिश भी है। अच्छा जी, अब एक लास्ट कोरियर सर्विस रहेगी, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। तो नंबर 5 पे है UDS कोरियर फ्लैट सर्विस। इसमें 2.5 किलो का जो पार्सल है उसका रेट है तकरीबन 28 पाउंड 75 पेंस, और 5 kg का रेट है 57 पाउंड्स 50 पेंस, और इसका डिलीवरी टाइम है 5 to 7 डेज़। तो लीजिए, हमारा सफ़र ख़त्म हो गया और हम अपनी कज़न के घर पहुंच गए हैं, और मैंने अपनी कज़न को मना भी किया था कि मेरे आने पर कोई तकल्लुफ़ मत करना, मगर बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ात थे। पहले हमें चाय सर्व की गई, उसके बाद हमें ये बहुत ही लेविश किस्म का खाना सर्व हुआ जिसमें कि बेशुमार डिशेस थी, बच्चों के लिए अलग और बड़ों के लिए अलग। उसके बाद हमें मीठा सर्व किया गया, और मीठे के बाद हमें एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कावा भी सर्व किया गया, और डिज़र्ट्स में भी कोई एक चीज़ तो थी नहीं, उसमें तो कोई 4-5 किस्मों के डिज़र्ट्स थे। तो इतना सब कुछ खा के कावा तो हमारा मस्त था।
जी व्यूअर्स, मैं आपसे एक बात जो है वो शेयर करना भूल गई हूँ कि ये जो 5 कोरियर सर्विसेज़ जो हैं, इनके जो मैंने आपसे रेट्स शेयर किए हैं, ये मैंने जो है सर्चिंग करने के बाद जो मुझे मिले हैं, मैंने वो आपसे शेयर किए हैं। हो सकता है जब आप लाइव इनके ऑफ़िस में जाएँ तो कोई थोड़ा बहुत डिफ़रेंस आपको फ़ील हो। प्लस इनमें से कुछ सर्विसेज़ ऐसी हैं जिसमें कस्टम इंक्लूड है और किसी में नहीं है। तो व्यूअर्स, कज़न के घर हम तो आए थे एक पार्सल उठाने, तो यहाँ पर तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम था। लेकिन बात असल में ये है कि हम गुजरांवाला के जो लोग हैं वो होते ही बहुत मेहमान नवाज़ हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दूसरे शहरों के लोग मेहमान नवाज़ नहीं होते। तो व्यूअर्स, हम अपनी कज़न के घर काफ़ी देर बैठे, तकरीबन 5-6 घंटे हमने उसके घर गुजारे। तो मैंने अपनी कज़न से दरख्वास्त की कि बस अब जल्दी से हमारा पार्सल हमारे हवाले करो और हमें इजाज़त दो। तो लीजिए, ये मेरा पार्सल मुझे मिल गया है और अब हम वहाँ से निकल आए हैं घर के लिए। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब आपने मुझे बताना है कि आप पाकिस्तान से कपड़े मंगवाने के लिए कौन सी कोरियर सर्विस इस्तेमाल करते हैं। ये हैं जी मेरी ईद के कपड़े। अब देखते हैं कि मैं यही कपड़े पहनती हूँ कि या जो लास्ट ईयर अपने लिए जोड़ा लेके आई थी वो पहनती हूँ। मौसम पे डिपेंड करता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे और नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।